सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो आज्ञा गुरुदेव। एकलव्य, कुशल धनुर्धारी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, जिसे देखकर मैं आज गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो एकलव्य, क्या चाहिए तुम्हें? बस बस गुरुदेव, मुझे आपका कृपाशीष चाहिए। मुझे आपका शिष्य बनने का सौभाग्य मिले। मुझे और क्या चाहिए गुरुदेव? मैं अपने आप को सारे जगत में भाग्यशाली समझता हूं। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें गुरुदेव। हे गुरु भक्त धनुर्धारी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा जो पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक तक अपनी विजय पताका फहराने की क्षमता रखता हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाएगा। किंतु किंतु क्या गुरुदेव? वत्स, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं, किंतु शिष्य के विद्या में निपुण हो जाने के पश्चात गुरु दक्षिणा देनी होती है, तभी उसकी विद्या पूर्ण होती है। आदेश दें गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी एकलव्य। मैं गुरुदेव, मैं एक निर्धन आदिवासी, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं अपना जीवन भी अर्पण कर दूं तो कम है। तुम्हारा जीवन लेकर मैं तुम्हारे जैसा शिष्य खोना नहीं चाहता एकलव्य। मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, गुरु परंपरा के नियमानुसार पाप किया है, घोर पाप किया है तुमने। वत्स, जो भी जिस कुल में जन्म लेता है वो उसके पिछले जन्म के पाप एवं पुण्य के आधार पर लेता है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप ही है जो तुम इस जन्म में आदिवासी हो, शूद्र हो। शास्त्र एवं परंपरा के नियमानुसार धनुर्विद्या प्राप्त करने का एवं उसका प्रदर्शन करने का अधिकार केवल उच्च वर्णीय क्षत्रियों को है। तुम्हें धर्म का कठोरता से पालन करना चाहिए। तुम आदिवासी हो, क्षत्रिय नहीं। गुरु दक्षिणा में अंगूठा देकर तुम धर्म का पालन करोगे, यही कर्म उचित है। वत्स, परंपरा के सम्मान के लिए तुम्हें गुरु का आदेश मानना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, जब मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है तब मुझे शिष्य का कर्तव्य निभाना ही होगा। हां गुरुदेव, मैं शिष्य का कर्तव्य निभाऊंगा, ताकि संसार यह न कह सके कि एकलव्य गुरुदक्षिणा देने में असमर्थ था। किंतु गुरुदेव, अंगूठा विच्छेद करने से पहले मैं एक बार आपसे अनुमति चाहता हूं धनुष उठाने की, ताकि उस निरपराध प्राणी को मैं मुक्ति दे सकूं जो मेरे अभ्यास में विघ्न डालकर अपना मुखद्वार बंद करवा बैठा है। वाह वाह, हे मेरे शूरवीर एकलव्य, तूने ये क्या कर दिया? अपनी शक्ति और कौशल्य को अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया। अरे,
तेरे धनुष से निकले तीरों की बौछार को देखकर लग रहा था कि सिर्फ तू मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालकर मेरा सम्मान मुझे वापस लौटा देगा। मगर अफसोस, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का ब्राह्मण गुरु का यह कपट तंत्र तुझे समझ में कैसे नहीं आया? अरे, जिसने तुझे अपना शिष्य माना ही नहीं, उसे तू अपना गुरु मानकर गुरु दक्षिणा में अंगूठा भेंट दिया। वाह एकलव्य, तेरी धनुर्विद्या से न जाने कितने धनुर्धारी वीर जन्म लेते, और राज सत्ता की लालसा का ये महाभारत एक समानता का संग्राम होता, और लोग कृष्ण की गीता की बजाय तेरी वीरता के गीत गाते। एकलव्य, विशाल भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म चारों तरफ फैल गया। ब्राह्मणों की अधिसत्ता ने शोषण का घृणित रूप धारण कर लिया। ईश्वर की भयप्रद मान्यता और आत्मा के अस्तित्व की विचारधारा को जबरन थोप दिया गया, और इस आध्यात्मिक पाखंड की चपेट में सारा भारतवर्ष आ गया। सब तरफ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला, अंधकार ही अंधकार। अब प्रतीक्षा, प्रकृति को मानव मुक्ति के उद्घोषणा की। प्रतीक्षा, प्रकृति को शाश्वत सत्य की। प्रतीक्षा, प्रकृति को सदियों के गहन अंधकार के समाप्ति की। क्या अब कोई आएगा जो मानव जगत को पाप पुण्य के भ्रमजाल से मुक्त करेगा? अत्तहि अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। परम सत्य की खोज के समय मुझे ऐसा कोई तत्व नहीं मिला जिसने ये संसार बनाया हो, जिसे ईश्वर कहते हैं। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो मानव जाति के भाग्य का निर्माण करता हो,
इस जगत में सभी अनित्य है। जिसका निर्माण होगा वो नष्ट होगा। यही संसार का नियम है। अतः भिक्षुओं, ग्राम ग्राम नगर नगर जाकर मानव मानव में भेद करने वाली इस व्यवस्था को करुणा से दूर करो। साधु साधु साधु। माते, हाँ, हमें जल चाहिए। जल? हाँ, परंतु 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 क्या? हमारे हाथ से जल कोई ग्रहण नहीं करता। हमारे स्पर्श से जल अपवित्र हो जाता है। हमें क्षमा कीजिए। माते, हमें प्यास लगी है और हमें जल चाहिए। नहीं, हमें पाप लगेगा। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। पाप और पुण्य क्या होता है माते? जल का संबंध तो प्यास से है। किसान भी है, कारीगर भी है और व्यापारी भी और राजा भी। और शूद्र भी हैं। क्या समरसता है पंडित जी, देखिए तो। वाह वाह वाह, समरसता का इससे अच्छा उदाहरण कहीं दिखाई देगा? हाँ? सभी संकारा अनित्याति। तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। यदि इस घोर असत्य को मान भी लिया जाए तो जब तुम मरने वाले हो तो तुम्हें बनाने वाला यह ईश्वर कैसे जीवित रह सकता है? स्वयं को ईश्वर के भय से मुक्त करो। अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, तभी तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तथागत, क्या परंपरागत जाति व्यवस्था से हमारी मुक्ति संभव है? परंपरा सत्य नहीं है। जाति व्यवस्था मानव निर्मित असमानता की व्यवस्था है। जन्म से कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता। मानव अपने कुशल कर्मों से ही जाना जाएगा। जो सबके मंगल के लिए कर्म करता है वही मानव है। परंपरा को तोड़ने से ही मुक्ति संभव है। यही सर्वकालिक सत्य है। साधु साधु साधु।